हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ इंडिसेस, जिसे हिंदी में कहते हैं घातांक। ये नॉर्मली आईटीआई के कैलकुलेशंस में यूज होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिसेस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। किसी संख्या के ऊपर लगी धनात्मक अथवा ऋणात्मक घात। धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव, ऋणात्मक मतलब होता है नेगेटिव, घात मतलब होता है पावर। उस संख्या का घातांक कहलाती है। ठीक है, एक एग्जांपल देके समझ लेते हैं हम। मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 8। इस संख्या के ऊपर जो पावर लगी हुई है 3। ठीक है, तो ये जो पावर है इस संख्या के ऊपर, ये इंडिसेस कहलाएगी। पावर भी कहलाएगी, इंडिसेस भी कहलाएगी और एक्सपोनेंट भी कहलाएगी। क्लियर। अब इस जो फॉर्मेट आपका इंडिसेस फॉर्मेट में जो लिखा हुआ है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे कि आपको बेस को पावर के जितनी पावर लिखे उतनी बार रिपीटेड लिखना होगा मल्टीप्लाई फॉर्मेट में। ठीक है, तो बेस हमारा 8 है और 3 पावर है, तो 3 बार आपको बेस को लिखना होगा और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। 8 8 8 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 512। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं अब रूल्स ऑफ इंडिस। ठीक है, इफ एक्सपोनेंट इज 0, एक्सपोनेंट पावर होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर एक्सपोनेंट 0 है मतलब किसी संख्या की पावर 0 है, तो उसका आंसर क्या होगा। देखिए हमने यहाँ एक रूल जो दे रखा है उसमें ये लिखा है p की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर आपका आएगा 1। यहां मैं एग्जांपल देके समझा देता हूं आपको। अगर 2 की पावर 0 है तो आपका आंसर आएगा 1। अगर 3 की पावर 0 है तो आपका आंसर आएगा 1। बट एक 0 की पावर 0 है, इसका आपका आंसर 1 नहीं आने का। ये अनडिफाइन है, अनडिफाइन है ये। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, कहीं आप इसका भी आंसर 1 लिख दे तो वो गलत हो जाएगा। ये अनडिफाइंड है। आइए दूसरा रूल समझते हैं। इफ एक्सपोनेंट इज 1, ठीक है, मतलब पावर किसी भी बेस की पावर 1 हो तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ p है, p बेस है, उसकी पावर 1 है, तो बेस एज इट इज आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब ये एग्जांपल देके समझते हैं। देखिए 2 बेस है और उसकी पावर 1 है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 2 ही होगा, मतलब बेस एज इट इज सामने उतर जाएगा। क्लियर। यहाँ 3 है बेस और उसकी पावर 1 है, तो बेस एज इट इज लिखा जाएगा। ऐसे ही 0 है, 0 की पावर 1 है, तो ये आपका बेस एज इट इज लिखा जाएगा। ये आपका आंसर। चलिए तीसरे रूल की बात करते हैं। इफ एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, अगर आपका जो पावर है वो माइनस में है, किसी बेस की पावर माइनस में है, तो उसको आप अपॉन में करके लिख सकते हैं। बेस सेम रहेगा, पावर भी सेम रहेगी, बट माइनस की जगह प्लस में चली जाएगी, वो भी अपॉन में। क्लियर। चलिए यहां एक एग्जांपल देके समझते हैं। देखिए आपको 1 बाय बेस सेम रखना है, 10 हमने बेस रख दिया, और जो पावर है वो आपकी सेम रहेगी, बट माइनस की जगह प्लस में चली जाएगी। क्लियर, माइनस की जगह ये प्लस में चली गई। अच्छा मान लीजिए आपके पास मतलब माइनस में नहीं लिखा, ऐसे फॉर्मेट में लिखा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको 10 की पावर -2 लिखेंगे। इस फॉर्मूले का मतलब आप वाइसी वर्सा भी कर सकते हैं। ये इस फॉर्मूले का आप वाइसी वर्सा भी कर सकते हैं, मतलब अगर इस फॉर्मेट में लिखा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्मेट में लिखा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर इस फॉर्मेट में लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हम रूल नंबर 4 की बात करते हैं। चलिए अब रूल नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए p की पावर m डिवाइडेड बाय p की पावर n। इधर अगर आप देखेंगे तो बेस सेम है, बेस सेम है pp। ठीक है, तो आंसर जो आपका निकला वो p की पावर m माइनस n, बेस एज इट इज रखा और पावर जो हो गई वो माइनस हो गई। ऊपर वाली पहले लिखी जाएगी, उसके बाद नीचे वाली माइनस में लिखी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस सेम है 2 2, तो ये बेस आप यहां लिख दीजिए,
और ऊपर वाली पावर पहले लिखिए फिर नीचे वाली लिखिए, और ये आपका आंसर 6 - 4 दैट इज 2। क्लियर? ऐसे यहां भी देख लेते हैं, बेस सेम है 2 2, ऊपर वाली पहले पावर लिखिए फिर नीचे वाली लिखिए माइनस में, तो ये आपका सॉल्व करके 2 की पावर -2। रूल नंबर 5 की बात करते हैं। t की पावर m फिर ब्रैकेट के बाहर एक पावर और है, अगर ऐसा होता है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है और बेस आपका एज इट इज लिखा जाता है। चलिए यहां एक एग्जांपल देखते हैं। बेस 2 है, आपको एज इट इज बेस 2 लिखना है, और जो दोनों पावर है उन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 4 जा 8, 2 की पावर 8। ऐसे यहां भी देखते हैं, आपका बेस आपको सेम लिखना है, 2 बेस 2 आपने यहां लिख दिया, फिर जो दो पावर है उन दोनों पावर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आपका आएगा 2 की पावर 1 सॉल्व करने के बाद। रूल 6 की बात करते हैं, इंडिसेस की। यहां थोड़ा सा मैटर अलग हो जाता है। आपके पास दो अलग बेस हैं P एंड Q, और पावर कॉमन दे रखी है n, पावर इसमें कॉमन दे रखी है n। तो आपको क्या करना है, P एंड Q को मल्टीप्लाई में लिखना है और पावर अलग अलग कर देनी है। क्लियर? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए दो अलग अलग बेस हैं, पावर कॉमन कर रखी है, तो इसको जब आप ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट को ओपन करने के बाद ये पावर कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। इसमें एग्जांपल में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी आएगी कि अगर पावर अंदर भी दे रखी है और बाहर भी दे रखी है तो उसको कैसे लिखना, वो मैं आपको यहाँ जरूर समझाऊंगा। देखिए आपको पहले अंदर वाली वैल्यू ऐसे ही एज इट इज लिखनी है, क्योंकि ये फॉर्मूले के हिसाब से आपको पहले अंदर वाली वैल्यू जो बेस हैगी वो आपको एज इट इज लिखनी है, अंदर वाली वैल्यू, और इसको ब्रैकेट में करके आप बाहर वाली पावर इस पे लगा दीजिए। अब जो इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा वो आपका रूल नंबर 5 लगेगा। तो रूल नंबर 5 के हिसाब से हमारी जो दोनों पावर है बेस सेम रहेगा और दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू 2। ऐसे ही ये भी हो जाएगा 2 इंटू 2, और ये आपका आंसर आ गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। क्लियर? ये आपका आंसर है। चलिए रूल नंबर 7 की बात करते हैं, इंडिसेस की। दो अलग अलग बेस हैं, दो अलग अलग बेस हैं, हमने सेम बेस वाला करके देख लिया था। अब दो अलग अलग बेस हैं, पावर कॉमन है, ठीक है, यहां पावर अलग अलग थी और यहां पावर कॉमन है, तो क्या होगा कि ब्रैकेट ओपन होएगा और पावर दोनों को सेम एज इट इज उनके ऊपर दे दी जाएगी, रख दी जाएगी। क्लियर? चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए दो अलग अलग बेस हैं 2 और 3, तो इसकी ब्रैकेट ओपन करिए और ये जो सेम पावर है इनके ऊपर एज इट इज आप रख दीजिए। ठीक है? अब आपका देखिए जितने भी रूल्स थे, ये 7 रूल्स थे हमारे, ये हमने कंप्लीट कर लिए। अब कुछ एग्जांपल है मैं आपको बता रहा हूं ऐसे जो आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने यहां लिख दिए। नॉर्मली आप सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट इन क्वेश्चंस जो मैंने इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिए इनमें फंसते बच्चे ज्यादा फंसते हैं, तो मैं यहाँ सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि इनको कैसे सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए अब इंपॉर्टेंट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां आपको -2 दिया है और ब्रैकेट के बाहर 2 पावर दिया, तो देखिए ये आपका कंप्लीट बेस हुआ। ये क्या हुआ? आपका कंप्लीट बेस हुआ जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, और उसके ऊपर उसके बाहर की साइड जो पावर दी है ये आपकी 2 दे रखी है, तो आपको इस बेस को 2 टाइम रिपीट करना है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस बेस को 2 टाइम रिपीट करना है, तो हम इस बेस को 2 टाइम रिपीट करते हैं मल्टीप्लाई में। तो इसको 2 टाइम अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4, और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। यहां आपको माइनस बाहर दे रखा और 2 की पावर 2 दे रखी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब
इधर बेस आपका 2 है और पावर 2 है, तो बेस को कितनी बार रिपीट करना है? 2 बार। तो आप बेस को 2 बार रिपीट कर दीजिए, आंसर आपका आ गया -4। क्लियर? यहां आपको क्या कर रखा है कि आपको 2 की पावर 3 दे रखी है, फिर ब्रैकेट में ब्रैकेट की पावर 4, फिर एक ब्रैकेट और उसकी पावर -5। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में आपको वी बॉड मास लगाना पड़ेगा। वी बॉड मास ये कहता है सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए। वी बॉड मास, वी बॉड मास, इसमें जो पहला वी है ये आपको ये बताता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो अब आप ब्रैकेट कौन सा सॉल्व करना चाहिए? इनसाइड ब्रैकेट। तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा है? ये रहेगा। क्लियर? तो हम पहले इसे सॉल्व करना चाहिए। इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास रूल नंबर 5 के ऊपर हम जाएंगे, जिसमें ये लिखा है कि 2 की पावर 3 और ब्रैकेट 4 लिखा है, तो उसका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से कर लीजिए, ये ब्रैकेट को ओपन करके, क्योंकि ये ओपन हो जाएगा और ये दोनों चीजें हमारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये पूरा ब्रैकेट आपका -5s हो जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, रूल नंबर 5 के द्वारा। तो 3 4 जा क्या होगा? 3 4 जा आपका 12 आंसर आ जाएगा, पावर -5। अब आपके पास फिर से रूल नंबर 5 आप लगाएंगे, तो फिर से आपका ये और सॉल्व होएगा। 12 इंटू -5, दैट इज आपका आंसर आ गया 2 की पावर -60, 12 पंजे 60। क्लियर? यहां तक आपका क्लियर होता है। चलिए एग्जांपल नंबर 4 की बात करते हैं। अगर एग्जांपल नंबर 4 की बात करें तो यहां ब्रैकेट कहीं नहीं है। ठीक है, 3 से कंपेयर करते हैं तो यहां ब्रैकेट है, बट यहां ब्रैकेट कहीं नहीं है और पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है। ऐसे एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो ऊपर की 2 पावर है उनको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां आपको लिख के दिखाता हूं। देखिए, जो 2 की पावर 3 है, तो इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू बॉड मास सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखिए, ये 2 बेस हो गया, ये 2 आपका बेस हो गया और ये पावर हो गई। तो बेस को रिपीटेड करना है कितनी बार? जितनी बार वो पावर लिखी है, दैट इज 3 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आपने 3 बार रिपीट कर दिया, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया कितना? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 की पावर 8। क्लियर? अब मैंने क्या किया है, सेम क्वेश्चन उतारा है, ब्रैकेट में भी रखा है और अनब्रैकेट भी रखा है। आप इससे ये समझ पाएंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट वाला सबसे आसान है, आप जान गए होंगे और समझ भी गए होंगे। चलिए, इसमें आपका रूल नंबर 5 लगेगा इंडिसेस का। p की पावर m, ब्रैकेट के बाहर n और दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर की। ठीक है, तो देखिए बेस सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा और पावर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर आपका आ गया 3 4 जा 12, तो 2 की पावर 12 आपका आंसर। बट यहां की बात करें तो आपको ऊपर वाली वैल्यू ब्रैकेट में रखनी है। क्लियर? ऊपर वाली वैल्यू ब्रैकेट में रख दी, तो ये आपका बेस हो गया और ये आपकी पावर हो गई। तो आपको बेस को जितनी पावर लिखी है उतनी बार आपको रिपीट करना होगा। पावर 4 बार लिखी है तो आपको बेस को 4 बार रिपीट करना होगा। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा क्या होता है? 9, 3 3 जा 9, 9 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी? 2 की पावर 9 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर आएगी आपकी 81। ये हमारा आंसर हो गया और ये डिफरेंस हो गया इन दोनों में। आप इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए कि एक तो निकल के आया 2 की पावर 81 और एक निकल के आया 2 की पावर 12। एक बात मैं आपको बच्चों समझा दूं कि अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा हो, A B C D, ठीक है, ऐसे पावर दे रखी हो, तो आपको सबसे पहले इन पावरों को ऐसे लिख लेना है। क्लियर? और फिर
सबसे पहले इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए और फिर इसमें ब्रैकेट आप लगा दीजिए और इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये जो है ये सिंबल, ये पावर का सिंबल है, पावर का सिंबल है, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखिए, ये मैंने इंपॉर्टेंट चीजें करा दी है आपको। थैंक यू वेरी मच।